का हम लोग का टॉपिक है बायोलॉजी का और ब्लड। तो आज हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड से जितना क्वेश्चन बन सकता है इसको हम लोग 2 पार्ट में खत्म करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड का पार्ट 1, ठीक है, जो हमारे रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। तो ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रक्त बोलते हैं। ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं और उर्दू में खून बोलते हैं। तो बात करते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। पहला क्वेश्चन क्या है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4। तो यहां पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच मान का मतलब क्या होता है। पीएच मान क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है, उदासीन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का ये एग्जाम में पूछता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें 3 चीज होता है, याद रखना है आपको। कौन कौन सा? तो एक होता है एसिड, दूसरा में बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूट्रल यानी उदासीन, और तीसरा में हम लोग बोलते हैं क्षारीय यानी बेस। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम लोग एसिड बोलते हैं, 7 से ज्यादा होता है उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं, और जो 7 होता है उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पे और पूछेगा कि पीएच का खोजकर्ता कौन है? तो सोरेनसन। तो हम लोग का यहां पूरा क्लियर होता है। ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है वैल्यू? तो 0 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 14 होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से जिसका कम होता है उसको अम्लीय बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एसिड बोलते हैं, और जो 7 से ज्यादा होता है उसे हम लोग क्षारीय बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको हम लोग बेस बोलते हैं। जिसका 7 होता है उसको हम लोग, पीएच मान 7 होता है उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं, यानी इंग्लिश में उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो रक्त का पीएच मान क्या हो गया? तो 7.4। तो ये कौन सा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है स्वस्थ मानव में रक्त कितने प्रकार का, मतलब रक्त कितने लीटर होता है? तो अप्रोक्स 5 से 6 लीटर या 5.5 से 6 लीटर के बीच में जो भी आएगा आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। मनुष्य में वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो 7%। रक्त कैसा होता है जो हम लोग अभी पढ़े थे? तो रक्त का पीएच मान जो हम लोग जानते हैं तो 7.4 होता है। तो जो 7.4 यानी 7 से जो अधिक होगा उसका पीएच मान 7.7 से अधिक होगा। तो 7.4 है रक्त का, तो इसका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? हेमेटोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्लड बैंक किसे कहलाता है? तो ये स्प्लीन को कहते हैं, यानी स्प्लीन मतलब प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रक्त कहां बनता है? तो रक्त अस्थि मज्जा बनता है। अस्थि मज्जा मतलब इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब आपके दिमाग में आता होगा कि बोन मैरो कहते किसको है? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हड्डी के अंदर जो ब्लैक रेड रेड कलर का रहता है, जैसे चिकन खाते होंगे आप लोग, तो चिकन के हड्डी के अंदर जो रहता है उसके अंदर में जो रेड रेड रहता है ना, उसी में रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो रक्त कहां बनता है? तो अस्थि मज्जा में। और नष्ट कहां होता है? तो प्लीहा में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ब्लड को पंप कौन करता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्लड को पंप कौन करता है? तो हार्ट।
और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि डॉक्टर आपको कब तक मृत घोषित नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यानी डॉक्टर आपको कब तक मृत घोषित करके नहीं बता सकता है, जब तक कि आपका हार्ट ना रुक जाए। जब तक हार्ट काम करना बंद कर देगा तो आपका डॉक्टर जो है मृत घोषित कर देगा। क्लियर। अब यहां से पढ़ते हैं हम लोग क्या कि ब्लड ब्लड का ग्रुप अलग होता है और हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त के कितने भाग होते हैं। तो रक्त का भाग जो होता है दो होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक ठोस होता है। तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो 55 से 60, और ठोस यानी रुधिराणु कितना होता है, तो 40 से 45 तक। तो अब हम लोग ब्लड पढ़े कि दो भाग होते हैं, तो दोनों भाग को पूरा अच्छा से डिस्क्राइब करते हैं। पहला भाग है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से पढ़िएगा और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्रव प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो येलो। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि प्लाज्मा का गाढ़ा क्यों होता है। प्लाज्मा में मतलब जो ब्लड जो है वो गाढ़ा क्यों होता है, तो फाइब्रोनेजेन और प्रोथोमिन। अब पतला क्यों होता है, तो हिपेरिन के कारण। अब यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है बीमारी मारता है। एक क्वेश्चन याद रखना है कि एंटीबॉडी कहां होता है, तो प्लाज्मा में होता है। एंटीबॉडी कितने टाइप्स का होते हैं, तो दो टाइप्स का होता है, ये याद रखना है। ये आगे चलकर हम लोग इसको पूरा डिस्कस करते हैं। एंटीबॉडी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक स्मॉल बी और एक स्मॉल ए। स्मॉल बी एंटीबॉडी कैसे कितना होता है, तो दो होता है, एक स्मॉल बी स्मॉल ए, स्मॉल बी। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं ठोस का। जो दूसरा भाग है तो ठोस है, जिसका परसेंटेज होता है 40 से 45। तो इसमें क्या क्या होता है, आरबीसी। तो यहां से हम लोग बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। आरबीसी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आरबीसी का अन्य नाम क्या है, तो एरिथोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम क्या है, एरिथोसाइट। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी का संख्या कितना होता है, तो 50 लाख। कितना होता है, 50 लाख। आरबीसी आरबीसी से कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में। तो हम लोग यहां आरबीसी को पूरा पूरा डिस्कस कर लिया। एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग पढ़े क्या, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, पहला क्वेश्चन। आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है, तो एरिथोसाइट होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 50 लाख होती है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में। अब हम लोग बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। क्या फुल फॉर्म होता है, व्हाइट ब्लड सेल। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये है कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो अनियमित होता है। क्या याद रखना है, आरबीसी का आकार होता है गोलाकार और डब्ल्यूबीसी का होता है अनियमित। इसका कोई आकार नहीं होता है, अनियमित होता है। डब्ल्यूसी का, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, ल्यूकोसाइट। हम लोग वहां डिस्कस क्या किए थे, आरबीसी का होता है एरिथोसाइट और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है, 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है, 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होता है, तो 10,000 होता है। डब्ल्यूसी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एचआईवी होता है, एड्स होता है। तो यहां सा थोड़ा सा एग्जाम में पूछ सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एड्स के बारे में। जब बात हुआ है तो
एड्स में कौन कौन सा जांच होता है? HIV होता है, एलिसा होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है थोड़ा सा करते हैं। तो प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोसाइट। और इसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? 7 डेज होता है। संख्या कितना होता है? तो 2 लाख होता है। और कौन सा रोग ठीक कर मतलब कौन सा रोग इसमें होता है? तो डेंगू होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 और 12 काफी एग्जाम के लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 और 12। एंटीबॉडी का कहां निर्माण होता है? मतलब एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? तो प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? तो प्लाज्मा में। और एंटीजन कहां पाए जाते हैं? तो एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी में। एंटीजन कहां पाए जाते हैं? एंटीजन कहां पाए जाते हैं? तो आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। यहां से 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े। एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है। वहां होता है स्मॉल ए स्मॉल बी। एंटीबॉडी क्या होता है? स्मॉल ए स्मॉल बी। एंटीजन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का है, कैपिटल ए कैपिटल बी। क्लियर है? नोट में देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो हम लोग लिख लेते हैं, यहां लिख लिए हैं और आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। नोट में क्या है? जिसमें एंटीजन ए है उसका, अच्छा ये यहां से तो हम लोग 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप लोग को माइंड में आता होगा कि क्यों जिसका किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जिसका एंटीजन ए होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। काफी अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जिसका एंटीजन ए होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। जिसका एंटीजन बी होता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। जिसका एंटीजन ए बी होता है उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसका बॉडी जिसका बॉडी में कोई एंटीजन नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होते हैं? तो 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, पूरा हम काफी डिटेल से यहां पे लिख दें। यहां एक साइड लिखे हैं हम लोग ब्लड ग्रुप कौन कौन होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए होते हैं, ब्लड ग्रुप बी होते हैं, ब्लड ग्रुप सी होते हैं, ब्लड ग्रुप डी होते हैं। तो यहां पे एंटीजन लिखा गया है और यहां पे एंटीबॉडी लिखा हुआ है। तो यानी इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप ए में कैपिटल ए एंटीजन होता है, एंटीबॉडी में जस्ट इसका अपोजिट होता है, बी होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और इसका एंटीबॉडी ए होता है। तो आराम से इसको क्रॉस कर देंगे, याद हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या बोल रहा है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पे होता है? तो एंटीजन के कैपिटल ए और कैपिटल बी में होता है। एंटीबॉडी का क्या काम है? तो बीमारियों का रक्षा करना है। एंटीबॉडी का काम क्या करना है? व्हाट इज द वर्क ऑफ एंटीबॉडी? व्हाट इज द वर्क ऑफ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी का क्या काम है? तो बीमारियों से रक्षा करता है हम लोग में। यहां पे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला कम बीमार पड़ेगा? तो ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला कम बीमार पड़ेगा? तो ओ। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको कोई भी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला ज्यादा बीमार पड़ेगा? तो ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला ज्यादा बीमार पड़ेगा? तो ए बी। यहां से हम आप लोग को 2 क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम का पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप को स्वरदाता बोलते हैं? कौन सा ब्लड ग्रुप को स्वरदाता बोलते हैं? कौन सा ब्लड ग्रुप को हम लोग स्वरदाता बोलते हैं? स्वरदाता यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको यूनिवर्सल डोनर। किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? ओ को। कौन सा ब्लड ग्रुप को स्वरदाता बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग ओ को। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और कौन सा ब्लड ग्रुप को स्वरग्राही बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो इसको हम लोग बोलते हैं एबी को। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि स्वरदाता क्या होता है, स्वरग्राही क्या होता है, थोड़ा इसका डिटेल्स हम लोग करते हैं। तो स्वरदाता उसको बोलते हैं, मान लीजिए कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो हम किसी को ब्लड अपना दे सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप किसी भी ब्लड ग्रुप से आप ब्लड ले सकते हैं। यानी स्वरदाता कहने का मतलब है कि किसी को ब्लड दे सकता है, और स्वरग्राही मतलब होता है कि आप किसी का ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है 20 कि ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है। ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है, तो लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 21। रक्त कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं, तो हम लोग इसके पिछले डिस्कस भी कर चुके हैं। रक्त में कितने भाग होते हैं, तो रक्त में 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। और रक्त में कितने प्रकार होते हैं, तो ए बी एबी ओ, ठीक है। तो यहां से हम लोग का बायोलॉजी का एक पार्ट है ब्लड, जिसका पार्ट 2 है। एक पार्ट 1 आज खत्म होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट्स है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और हमने सोचा है नेक्स्ट क्लास हम लोग रीजनिंग के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।